इस बार इनेलो के दो विधायक जीतकर जो है सत्ता में आए हैं, लेकिन लंबे समय से सत्ता से बाहर इनेलो की तरफ से हालांकि विधायक तो चुने हैं, लेकिन सत्ता में आने के लिए किस तरीके की तैयारियां हैं। हालांकि अभी बहुत कह सकते हैं हम शुरुआती दौर है, क्योंकि 5 साल अभी सरकार बने, ज़्यादा समय नहीं हुआ। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए सुनैना चौटाला मैडम मौजूद है। मैडम, किस तरीके से पार्टी को लेकर आप लोग काम कर रही हैं? महिलाओं की कमान तो आपने पूरी संभाल रखी है इस समय, हालांकि सरकार के तो भी पूरे 5 साल पड़े हैं, लेकिन किस तरीके से आप इनके कार्यकाल को देखती हैं? आपके भी 2 विधायक हैं, आपके पुत्र भी इसमें विधायक हैं, तो किस तरीके से आप देखती हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सबसे पहले आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है कि मैं हर फील्ड में जैसे महिलाएं आगे हैं, जैसे आप आगे आ रही हैं, हरियाणा प्रदेश की हर महिला को ऐसे ही देखना चाहती हूँ। और दूसरा जो आपने मुझसे सवाल किया कि तैयारी पार्टी की किस हिसाब से चल रही है, तो मैं ये मानती हूँ, मैं हर जगह जाती हूँ, एक बात ज़रूर कहती हूँ कि समाज एक पक्षी है जिसका एक पंख पुरुष है और दूसरा पंख महिलाएं हैं। एक पंख तो कहीं ना कहीं मजबूत है पॉलिटिकली, और दूसरा पंख जो महिला का है वो कहीं ना कहीं अभी कमज़ोर है। तो उसको भी हमने उस पंख के बराबर करना है मजबूत, ताकि समाज एक ऊंची उड़ान भर सके। और जो आपने कहा कि तैयारी, तो हर ज़िले में आज हमने अपने जो है महिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, जिला अध्यक्ष, उनसे आगे हम चेन बना के चलेंगे। और मेरा ये हर महिला से मैं कांटेक्ट कर पाऊँ, ऐसा एक सिस्टम हम डेवलप करेंगे ताकि ये चेन इतनी लंबी हो, इतनी बड़ी हो, हर महिला की आवाज़ हम जो है बन सकें, उनको स्टेज दे सकें, वो खुद अपने जो है व्यथा को बयां कर सकें। जहाँ तक 2 विधायक आपने कहे इंडियन नेशनल लोकदल के, पिछले प्लान में एक ही विधायक थे, आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला, जिन्होंने हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाई। आज भी 2 विधायक हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका आज भी इंडियन नेशनल लोकदल ही निभा रही है। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में ये कहा कि विपक्ष में तो मुझे इंडियन नेशनल लोकदल ही दिखाई दे रही है। तो ये बात कहीं ना कहीं मैटर करती है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण इलाकों की व्यथा को बहुत अच्छे से समझती है। और हमारे ऊपर तो एक लेबल भी लगा दिया जाता है कि ये किसान और कमेरे की पार्टी है। तो किसान और कमेरे की आवाज़ को बुलंद करना ही हमारा एक नैतिक ध्येय और हमारा उद्देश्य हमेशा रहा है। मैडम, सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है, लंबे समय सत्ता से बाहर, और एक वो वाली पार्टी जिन्होंने सत्ता में लंबा अरसा बिताया हो, सत्ता में वापसी के लिए, क्योंकि काम तो आपको अभी से शुरू करना पड़ेगा। हालांकि 5 साल है सरकार के, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा सरकार का ये तीसरा कार्यकाल, नायब सैनी के जो विपक्ष के नेता हैं उनके साथ भी उनका जो मिलने का एक लहजा है आम लोगों से, वो बड़ा लोगों को प्रभावित करता है। आपको क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती होगी आप लोगों के लिए अगर सत्ता में वापसी करनी? कितना काम आपको लगता है, क्योंकि आप लोग ग्राउंड में अगर जाते हो, कहाँ एक तरफ 37 विधायक कांग्रेस के, सत्ता में सरकार, आपके 2 विधायक, कितना काम करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये 5 साल नहीं हुए, पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे काबिज है। पिछले 10 सालों का भ्रष्टाचार जो है अभी बाकी है। और इस बार मैं वहीं आपके पॉइंट पे आ रही हूँ। इस बार जो सत्ता में आए हैं, स्वयं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का कभी कहीं पे भी अंदेशा नहीं था कि हमारी गवर्नमेंट बनेगी। इस बार सत्ता बनवाने में भागीदारी कांग्रेस की रही है। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने एक फ्रेंडली मैच खेला और सत्ता बनवाने में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूप से मदद की, बैकडोर से। और इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा फ्रंट पे खेलती है, फ्रंट पे एक उनका बहुत ही क्लियर सा विज़न है कि दबे कुचले लोगों की आवाज़ को बुलंद करना, जो कि आज भी हम उसी रास्ते पे हैं। जहाँ तक आपने कहा कि सत्ता और विपक्ष का, तो इंडियन नेशनल लोकदल का इतिहास भी हमेशा ये रहा, विपक्ष में ज़्यादा रही है, क्योंकि जनता की जो आवाज़ उठाएगा वो विपक्षी कहलाता है। कांग्रेस का जिक्र किया, कांग्रेस का जिक्र जब आता है तो बड़े सारे सवाल खड़े होते हैं। जहां एक तरफ दावा था कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, लेकिन उल्ट हुआ कि भाजपा ने इतिहास रच दिया। आपने कहा फ्रेंडली मैच था, यही विधायक अभी तक वो मतलब विपक्ष का नेता भी नहीं चुन पाए प्रतिपक्ष का। तो आपको क्या लगता है कि अभी भी फ्रेंडली मैच चल रहा है या सिर्फ दिखावा ही है सब चीज़ें? देखिए, बिल्कुल फ्रेंडली मैच है, क्योंकि एक पहला पॉइंट तो यही कि जो अपना नेता प्रतिपक्ष वो क्लियर अभी तक नहीं चुन पाए। विधानसभा में भी क्या मानती, क्यों नहीं चुन पा रही है? क्योंकि पूरी दबाव की राजनीति है। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने आप 72 टिकटें बांटी, 72 टिकटों में से जो जीत के आए,
कुछ ऐसे 16 सीटें ऐसी थी जो सिटिंग एमएलए के लिए खतरे की घंटी थी कांग्रेस के लिए कि ये सिटिंग एमएलए 16 सीटों पे नहीं जीत पाएंगे, लेकिन उनको भी टिकट देना। और फिर जिन लोगों को थपकी लगा के भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने एक एक विधानसभा में 84 लोगों को हाँ कर रखी थी, जब वो बागी होके कुछ निर्दलीय खड़े हो गए थे, उनको भी कहीं भी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मनाने के लिए नहीं पहुंचा। ये एक दूसरा सबूत है। वहीं तीसरी बात आपने कहा कि विपक्ष के अंदर, तो विपक्ष के अंदर उनका ना बैठना और एक अपना नेता प्रतिपक्ष ना चुनना, एक कोठी बचाने के लिए भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने बीजेपी की नाक रगड़ रखी है कि मेरी ये कोठी बच जाए कैसे न कैसे करके। एक इतने बड़े लेवल पे गया हुआ नेता एक कोठी के लिए इतना संघर्ष करता हुआ मैंने पहली बार देखा है। दूसरी एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज आप कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी मुद्दे को आप उठाओ, विधानसभा में भी आप देखो, आपको वहाँ नेता कम अभिनेता बन के ये बोलते हुए ज़्यादा दिखेंगे। एक तरफ से वो शेरो शायरी करते हैं, एक तरफ से ये शेरो शायरी करते हैं, और जो मुद्दे की बात है उससे उन लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आज वो किसान का दम भरने वाले, आज SYL के पानी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आज कहाँ है? आज हरियाणा प्रदेश को बचाने के लिए इकट्ठे होने की ज़रूरत है। सुनैना मैम, महिलाओं का बड़ी भागीदारी रहती है। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है कि चाहे जेल भरो आंदोलन क्यों ना करना पड़े, हम तो हर आंदोलन के लिए तैयार है। तो आप लोगों की कैसी तैयारी है? महिलाओं का कितनी भागीदारी इसमें देखने को मिलेगी? महिलाएं पूर्ण रूप से, क्योंकि महिलाएं भी देखो, पानी के लिए तो हर एक मूलभूत ज़रूरत है, बिजली, पानी, ये इन दोनों चीज़ों से हम बहुत परेशान हैं। महिलाएं भी पूर्ण रूप से इसमें भागीदारी लेंगी, और मैं तो कहूँगी सुनैना मैडम को लीड करते देखेंगे इसमें। नेचुरल बिल्कुल देखेंगे आप, और मेरा ये नैतिक दायित्व भी बनता है। हमारी जो कुरुक्षेत्र से तनुजा जी हैं, ये प्रदेश की अध्यक्ष हमने नियुक्त की हैं, इनको भी आप देखेंगे। हम आपको हर जगह महिला शक्ति के लिए आवाज़ उठाते दिखाई देंगे। थैंक यू सो मच सुनैना मैम। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए सुनैना चौटाला, जिन्होंने दावा ज़रूर ठोका है, लेकिन देखना बड़ा अहम रहेगा कि पानी के मुद्दे को लेकर अब आगे किस तरीके की रणनीति और राजनीति जो है हरियाणा में देखने को मिलती है। कैमरामैन अर्जुन के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।